हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मैंने टेबल पे फ्लावर लगाए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और उर्ली सजा के रखी है क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और उसके बाद फिर सुबह ही सुबह हम निकल गए डॉक्टर के पास क्योंकि तबीयत मतलब ठीक है तबीयत तो, लेकिन फिर भी रोज़ डेली जैसे कि हमेशा होता है रूटीन चेकअप के लिए, तो उसी हिसाब से हम गए हुए थे पहले ही, मतलब 2-4 दिन पहले ही गए थे। ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, कुछ चीज़ें दिक्कत हो रही थी तो ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ करा के आए थे, तो रिपोर्ट भी आ गई होगी। तो फिर हमने सोचा क्यों ना जाके डॉक्टर को दिखा के आते हैं, रिपोर्ट भी और साथ ही साथ दवाई भी लिखवा के आएंगे। तो फिर वहीं से हम जो भी टेस्ट वगैरह हुआ था वो सारे कागज़ लेंगे, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं क्योंकि पहले इन्होंने भी पूरा रूटीन चेकअप करवाया और मैंने भी पूरा करवाया। तो फिर क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, ये रिपोर्ट में क्या आया, वो सब कुछ आज आपको बताने वाली हूँ। और क्या प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम तो मुझे मतलब हो ही रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना कुछ फाइनली नहीं लग रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत, ठीक लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं करवा लेती हूँ। उसके बाद टेस्ट करवाया, करवाने के बाद फिर हम बाहर थोड़ा गए क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही निकल गए थे। उसके बाद फिर आज हमने बाहर ही मतलब छोले कुलचे वगैरह खाए। और ये बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है वहाँ पे, अशोक विहार की तरफ जाने लगते हैं ना तो मोड़ पे एक छोले कुलचे की दुकान आती है, वो बहुत ही अच्छी भैया थाली लगाते हैं। तो आज हमने वही खाया। उसके बाद फिर आ गए थे, मतलब लंच टाइम में 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप खाना बना लेती हूँ। मैं इसी में आपको बताऊंगी कि आज क्या दिक्कत हो रही थी, क्यों डॉक्टर के पास मैं गई थी आप। तो मैंने फिर यहाँ पे कढ़ाई रख दिया और मैं क्या सब्ज़ी बना रही हूँ आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। गोभी पड़ी हुई थी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और शिमला मिर्च वगैरह सभी कुछ जो भी चीज़ें मिली मेरे को फ्रीज में, मैंने सारा कुछ काट लिया धीरे धीरे करके। और उसके बाद बिल्कुल फाइन चॉप किया है, बारीक बारीक करके काटा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज और पचफोरन और मिर्च का तड़का लगा दिया। और उसके बाद फिर इसमें ऑयल में मैं सब्जी को अच्छे से भून लूँगी, मसाले को, फिर सब्जी को डाल दूँगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब ब्लड टेस्ट के लिए गई थी क्योंकि थायराइड था ही मुझे। और उसके बाद थायराइड का चेकअप कराया काफ़ी दिन से। मैंने दवाइयाँ भी छोड़ रखी थी, दवाई नहीं खा रही थी क्योंकि ना लगातार पूरा टाइम, लाइफ टाइम ही हो सकता है कि लाइफ टाइम से ही 20-25 साल हो गए जो खाते खाते इंसान की बोरिंग फील होने लगता है क्योंकि एक ही चीज़ पे रहते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने काफ़ी दिन से दवाई छोड़ रखी थी। और उसके बाद यही हुआ कि चलो थायराइड होगा, थायराइड का चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन ये हुआ, हस्बैंड ने कहा बोला ये भी करा लो वो भी करा लो। कुछ मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे मतलब सीने में पेन हो रहा था मुझे, तो मुझे ये लगा कि चलो ये भी कराते हैं। तो मैंने बीपी चेक कराया तो मेरा बीपी भी बढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि शुगर भी चलो साथ ही साथ टेस्ट करा लेते क्योंकि हस्बैंड को तो शुगर था ही, तो मैंने सोचा चलो मैं भी करवा लेती हूँ। वैसे तो मेरे को शुगर कभी भी निकलता नहीं है, शुगर होता नहीं है मतलब, और नॉर्मल रिपोर्ट आती है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जैसे इस बारी टेस्ट कराया तो कुछ मतलब बॉडी में फ़र्क भी आने लग गया था और कुछ थकान सी फील होती थी बहुत। थोड़ा शाम होते जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती थी मुझे, बहुत मतलब ये होता था थकान से मैं चुपचाप सो जाती थी। और कभी वीडियो बना रही हूँ, कभी वीडियो नहीं बना रही, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कुछ डिस्टर्ब भी थी। इन्हीं सब चक्कर में मुझे पता नहीं चल पाया कि मतलब क्या दिक्कतें हो रही हैं। और मेरा 10 किलो का वेट भी घट गया था। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, घर में रह रही हूँ और उसके बाद मेरा वेट भी घट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा ही है, वेट घट गया तो अच्छा रहेगा। और सही फील हो रहा था मुझे, वेट घट रहा था तो मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ आप नहीं कर रहे और उसके बाद भी आपका वेट घट रहा है, तो ये होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कि वेट अपने आप ही नॉर्मल आ रहा है। तो मुझे लगा कि काफ़ी सारी बॉडी में सूजन वगैरह थी या वेट ज़्यादा था, अपने आप से घट रहा है, ठीक है। वो उस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया 2-3 महीने से। और कुछ ना कुछ टेंशन की वजह से, कुछ ऐसी पता नहीं क्या दिमाग में टेंशन थी या चल रहा था, जो भी था उन चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ना ध्यान देने की वजह से मेरे को दिक्कत होने लग गई, थकान बहुत ज़्यादा फील होती थी और बस चुपचाप से सो जाती थी। ये नहीं पता चल पा रहा था कि किस लिए सो रही थी और क्यों, बस
मन नहीं लगता था किसी चीज़ में, तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी और ना वीडियो बना रही थी। बस ऐसे ही करके 1 डेढ़ महीने से चल रहा था। उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ कि नवरात्रों के टाइम से फिर मैंने घर में काम लगवा लिया था, किचन तैयार हो रहा था तो किचन में थोड़ा बहुत काम करवाया मैंने। और उसके बाद फिर तबीयत में थोड़ा सा लगा तो हस्बैंड ने बोला कि चलो दिखा लेते हैं। जब दिखाया तो पता दिया कि शुगर बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो शुगर की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। सोचा नहीं था मैंने कि शुगर भी हो जाएगा। तो थायराइड तो था ही, शुगर भी हो गया, साथ ही साथ बहुत चीज़ें बीपी भी बढ़ गया, बीपी की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सभी कुछ मतलब रिपोर्ट अच्छी ना आने की वजह से कुछ थोड़ा डिस्टर्ब सा लगा मुझे कि मतलब कुछ ठीक नहीं है। पर ये कि चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है। तो उसके बाद फिर बस यहाँ पे खाना बन रहा है और लंच टाइम में मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यही था बताना आपको कि कुछ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो फाइनली आपको मैंने बता दिया कि क्या रीज़न थे। अब यही है कि कोशिश यही करूँगी कि वीडियो जितना बनेगा बनाऊँगी, और नहीं तो अभी तो फ़िलहाल दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, थोड़ा आराम। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब डिस्टर्ब भी हूँ थोड़ी, और अभी ये भी है डॉक्टर ने बोला इतना सारा परहेज़ करो, ये करो वो करो, वॉक करो बहुत ज़्यादा, चीनी मत खाओ, ये नहीं करो वो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रोक रखा है कि ज़्यादातर मतलब परहेज़ पे ही रहना है। तो कितना परहेज़ कोई करेगा, कितना क्या करेगा, इन सब चीज़ों को लेके होता है। चाय तो मतलब होता है हर कोई, जैसे कि चाय तो पीता ही है, चाय तो हर किसी की। सुबह मेरी तो यही होता है कि चाय मैं नहीं पीती सुबह तो मेरी मॉर्निंग समझो नहीं होती। मेरे को आदत है चाय पीने की तो मैं पीती हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि मीठी चाय अच्छी लगती है। फीकी मैं पता नहीं पी पाऊँगी कि नहीं पी पाऊँगी, मुझे मालूम नहीं है। और मैं इन दिनों मीठा भी बहुत ज़्यादा खा रही थी, क्योंकि ऐसे नहीं खा रही थी मैं, पहले तो नहीं खाती थी मीठा, लेकिन 2-3 महीने से मेरे को जब शुगर हुई होगी तो मुझे लग रहा है कि 1 डेढ़ महीने से मैं मीठा ज़्यादा ही खाने लग गई थी। मुझे मतलब मीठा बैठे बैठे ही दिमाग में आता है एकदम ही, जैसे कि मीठा खाना है। बस उस वजह से कहीं कुछ बना रही हूँ, कहीं कुछ बना रही हूँ, और ऐसे ही खा लेती हूँ खाने की वजह से। और बाद में ये लगा, इतना ज़्यादा तो नहीं खा रही थी, थोड़ा बहुत तो खा ही रही थी, लेकिन फिर भी अचानक से इतनी शुगर होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पता नहीं मैं मीठी चाय के बगैर रह पाऊँगी कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा भी एक लग रहा है आज, और ये चीज़ मैंने आपके साथ भी शेयर करी। और कोशिश यही है कि आप लोगों का भी साथ रहे और आप लोग भी सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ इस रीज़न की वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, मैंने आपको रीज़न बता दिए। और फिर परहेज़ भी करूँगी थोड़ा। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, और साथ में मैंने यहाँ पे परांठे बनाए हैं। तो मिक्स वेज की सब्ज़ी आप नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने परांठे बनाए हैं बिल्कुल सिंपल वे पे। तो आज का लंच हमारा यही होने वाला है, क्योंकि छोले कुलचे हमने सुबह के टाइम पे थोड़े बहुत खा लिए थे और ज़्यादा भूख नहीं थी, तो सिर्फ 2-2 परांठे मैंने बना लिए। और लंच थाली कैसे लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और ज़्यादातर मैं अपने ब्लॉग बनाने की अब कोशिश करूँगी, क्योंकि अपने आप को फिट भी रखना है। और इसी तरीके से मैं फिट रख सकती हूँ कि घर का टाइम टू टाइम काम करना, और साथ ही साथ आप लोगों का साथ भी बनाए रखना। कुछ अपने आप को जो टेंशन है, जो भी दिक्कत है, वो उन सब चीज़ों से दूर निकलना है मुझे। और आगे अपने आप को फिट भी रखना है, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, बहुत कुछ करना है आगे। सोचा तो यही है, आगे देखते कि क्या क्या कर पाती हूँ। और अपने आप को भी सेहतमंद रखना है। और वीडियो भी साथ साथ बनाऊंगी तो मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आता रहेगा और आप लोगों का साथ रहेगा। तो और कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि वीडियो में जब लाइक नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, तो और ज़्यादा टेंशन होती है। और इसी सब वजह से बस ये था कि क्या वीडियो बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो जब कहते ना कि काफ़ी टाइम बाद छोड़ दो ना, तो काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने काम को बनाए रखना चाहिए, इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो वीडियो का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अपने आप को बिज़ी रखो, तभी ज़्यादातर
ठीक रहता है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अपने आप को ज़्यादातर बिज़ी रखूँगी, टेंशन मैं नहीं करूँगी और अपने आप को ठीक भी रखने की कोशिश करूँगी। तो आगे से मेरे वीडियो पूरे के पूरे आएंगे और बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे पराठा भी बन गया और सब्जी भी बन चुकी है मिक्स वेज की, और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए खाना भी निकाल दिया है। तो ये थाली बन के रेडी है लंच की। आ जाइए आप भी खा लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो